शिव जी कहते हैं देवी नारद शाप दिन एक बारा कलप एक ते ही लगी अवतारा। देवी एक कल्प में भगवान के जन्म लेने का यह भी कारण आता है कि नारद जी ने ही भगवान को शाप दे दिया। मां ने कहा रुकिए बाबा रुकिए रुकिए रुकिए, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा काय अपराध रमापति कीना काय अपराध। बाबा ऐसा कौन सा कारण जिसके कारण मेरे गुरुजी को भगवान को श्राप देना पड़ा? रमापति का ऐसा कौन सा अपराध? रुकिए, इस प्रसंग को मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। शिव जी कहे देवी अच्छी बात है, अच्छा आपने पूछा। मां ने कहा बाबा लेकिन विचार करने योग्य बात है, मेरे गुरुदेव तो ज्ञानी हैं, भगवान के भगत हैं। शिव जी कहे देवी ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, बात तो सिर्फ इतनी समझने की है देवी, जिसको जिस क्षण मेरे भगवान श्री रघुनाथ जी जैसा कर देते हैं वही वैसा हो जाता है, ना कोई ज्ञानी रह जाता है ना कोई मूढ़ रह जाता है। माँ ने कहा इस प्रसंग को सुनाइए। सुनाने लगे शिव जी। शिव जी कहते देवी हिमाचल का प्रदेश कितना सुंदर है। हिमाचल प्रदेश में एक दिव्य गुफा है, पास में ही गंगा जी बह रही हैं। वन आच्छादित प्रदेशों को देखकर नारद जी का मन रमा और भगवान का भजन प्रारंभ हुआ। भगवान के भजन के प्रभाव से दक्ष ने जो श्राप दे दिया था, जब 100 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश किया था दक्ष के और घर छोड़कर वो पुत्र चले गए, तो दक्ष ने श्राप दिया कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं नारद जी। लेकिन आज भगवान के भजन के प्रभाव से दक्ष के दिए गए श्राप का कट गया और नारद जी का मन रंग गया। नारद जी की समाधि की अवस्था हो गई। अब ध्यान रखिए, जब ना कोई भी व्यक्ति समाधि या तप करता है तो सबसे पहले घबराते हैं कौन? देवराज इंद्र। कमजोर व्यक्ति हमेशा अपने पद को लेकर शशांकित रहता है, भयभीत रहता है, और योग्य व्यक्ति अपने पद की चिंता नहीं करता है, चला जाएगा फिर योग्यता से प्राप्त कर लेगा। लेकिन देवराज इंद्र हमेशा घबराते हैं। नारद जी समाधि में हैं, सोचा लगता है मुनि श्रेष्ठ समाधि में चले गए, ओहो हमारा देव पद चाहते हैं, देवराज बनना चाहते हैं, इसलिए समाधि तपस्या को धारण कर रखे। नहीं, उनका करने की क्या जरूरत, अगुआ ना आगे ना पीछे कोई। कामदेव से कहा जाओ समाधि से भंग करो इनको। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं ऋषि श्रेष्ठ, कोई कुत्ता अपने मुख में एक हड्डी दबाए चला जा रहा हो और सिंह अपनी मदमस्त चाल से चलता आ रहा हो, यद्यपि सिंह की दृष्टि उस कुत्ते पर नहीं गई हो, लेकिन कुत्ते की दृष्टि सिंह पर चली जाए और सिंह सहज ही उसको निहार ले, सिंह के निहारने से कुत्ते के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है, कहीं ये सिंह मेरी मुंह में दबी हुई हड्डी के लेने के विचार कर रहा है। जिस प्रकार यह सोचते हुए उस कुत्ते को लाज नहीं आती, आज देवराज इंद्र सोचते हैं नारद जी मेरा देव पद प्राप्त करना चाहते हैं, क्या देवराज को लाज नहीं आती? कामदेव गए, विभिन्न प्रकार की काम क्रियाओं को किया, लेकिन नारद जी को जीत न सके, हार गए। युक्ति बनाई और प्रणाम करके शरणागति भाव में आए। नारद जी का वंदन किया, प्रशंसन किया। भैया यद्यपि काम जीत तो नहीं सका नारद जी को, लेकिन जब प्रणाम किया तो स्पर्श नारद जी को हो गया। देवलोक में जाकर नारद जी का वंदन प्रशंसन किया है। नारद जी इधर से गए हैं आगे, भगवान शंकर के पास पहुंचे। भरद्वाज कौतुक सुनो हरीक्षा, भरद्वाज जी से कहते हैं जो हितकारी था नारद जी के लिए वो उपदेश किया भगवान शंकर ने। भैया
अभिमान में ग्रसित व्यक्ति को कभी सिखाना नहीं चाहिए, समझाना नहीं चाहिए। क्यों? अभिमान किसी को सीखने नहीं देता, किसी को समझने नहीं देता। आप सिखाएंगे सही, मान जाएगा उल्टा, संबंध और समाप्त हो जाएंगे। जब तक वो भोग ना ले तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति उसको समझा ही नहीं सकता। शिव जी ने नारद जी को वक्तकारी उपदेश किया, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आया। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहें भगवान की लीला बड़ी बलवत्तर है। नारद जी इधर से चल पड़े हैं साहब, अब क्षीर सिंधु की ओर गमन करने लगे। एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी भगवान का भजन गाते चल रहे हैं, इसलिए आइए हम आप भी थोड़ा सा गाएं। हे जी राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। ओ भय जगत के साईं रे, हाँ उभय जगत के साई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को तो प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब सारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई रे, हाँ श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु गुर को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे,
भगतन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता क्षीर सिंधु की ओर गए नारद जी, जहाँ मेरे नाथ रहते। आज नारद जी आ रहे हैं ऐसा जानकर देखकर श्री हरि विष्णु अपने शेष की शैया से उठे और दौड़कर स्वागत करने चले गए। ध्यान रखिएगा, जीवन में जब कभी भी हमारा श्रेष्ठ दौड़कर हमारा स्वागत करने के लिए आगे आए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात है। पिताजी का स्वागत बेटा करेगा, बेटे का स्वागत पिताजी थोड़ी करेंगे। नारद जी का स्वागत श्री हरि विष्णु ने किया, लेकिन नारद जी कुछ समझ भी नहीं पाए और नारद जी का स्वागत सत्कार करके लेकर आए हैं। और जिस आसन पर स्वयं मेरे नाथ बैठते थे उसी आसन पर नारद जी को बिठा दिया। और नारद जी अभिमान में इतने जकड़े कि अपने स्वामी के आसन पर ही बैठ गए। भैया हो, जिस वस्तु का उपयोग हमारे श्रेष्ठ हमारे गुरुदेव करें उस वस्तु का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। नारद जी की प्रशंसा की है, वंदन किया, कहा मुनि श्रेष्ठ कहाँ थे अभी तक। नारद जी कहे प्रभु सब आप ही की दया लीला थी, अब क्या बताऊं प्रभु, आपका नाम जप रहा था और जपते जपते मैंने काम को जीत लिया। भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन नारद जी आपका काम क्या बिगाड़ेगा, आप बैरागी महापुरुष से वंदन किया मेरे नाथ ने। नारद जी अब मुंह से तो भगवान की प्रसन्न कहे अरे सब प्रभु तोहरी दया है, लेकिन अंदर तो जैसे पूरी नहीं फूल जाती है घी में तल के, नारद जी फूले पड़े हैं। भगवान ने वंदन करके नारद जी को विदा किया है। नारद जी इधर से विदा लिए। भगवान ने जाना नारद जी अभिमान में आए हैं, हृदय में अभिमान का बीज आ गया है। अब यह बीज विशाल वृक्ष बने, इसके पूर्व ही मैं इसको उखाड़ कर फेंकूंगा, क्यों सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। नारद जी गए, भगवान ने माया को बुलाया, कहा माया सुंदर नगर का सृजन करो, इतना सुंदर बनाना, इतना सुंदर बनाना कि बैकुंठ की शोभा भी लजाए उस नगर को देखकर। माया मेरी आज्ञा का पालन करो। माया गई, सुंदर नगर का सृजन किया। भगवान की माया क्या कहना, सुंदर नगर का सृजन हुआ। नाम है श्रीनिवासपुर। शील निधि की वहां के राजा हैं और भगवान की माया विश्व मोहिनी उनकी पुत्री के रूप में वहां पर वास करने लगी। नारद जी भ्रमण करते देखते क्या है, अरे 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 अभी तो मैं यहां से निकला, कोई नगर नहीं था, फिर ये नगर कहां से आ गया। नारद जी आए, अलंकार श्रृंगार के बारे में पूछा। लोगों ने कहा महाराज की पुत्री का स्वयंवर है, आप भी पधारो। नारद जी गए, स्वागत सत्कार किया। शील निधि ने सुंदर आसन पर बिठाया और पुत्री को बुलाया, कहा महाराज हमारी पुत्री का स्वयंवर है, इसकी जरा भाग्य का अवलोकन करिए। नारद जी देख रहे हैं पुत्री आ रही है, विश्वमोहिनी आई है। नारद जी देखते ही रह गए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़े बार लगे रहे निहारी। एक बार कन्या की ओर देखें, एक बार कन्या का हाथ देखें, एक बार कन्या, फिर एक बार कन्या का हाथ। लक्षणों को देखा, फंस गए मोह में, पढ़ने लगे हाथ को उल्टा और रूप माधुर में फंस गए। जो हाथ सीधा पढ़ना चाहिए था वो उल्टा पढ़ गए। कन्या के हाथ में लिखा था, कन्या जिसका वर्णन करेगी वो त्रैलोकाधिपति होगा, वो अमर होगा। नारद जी पढ़ गए, कन्या जिसका वर्णन कर लेगी वो त्रैलोकाधिपति बन जाएगा, वो अमर बन जाएगा। अब नारद जी तो बहुत आनंद में हैं, हम ही का वर्णन करना है।
सोचने लगे कैसे 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 मिलेगी। नारद जी सोचते हैं जप तप कछु न होई ते ही काला, जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हरि सन मांगऊ सुंदरताई, हरि सन मांगऊ सुंदरताई, होई जाति गहरुअति भाई, होई जाति गहरुअति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो, बहुविधि विनय कीनी तेहि काला, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। क्या जप से तप से रिझा लूं? लेकिन जब तब से कुछ नहीं होने वाला। हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार ये कन्या मुझे मिलेगी? ओहो, सुंदर है, सुंदरता से रिझा लूं, लेकिन मैं तो सुंदर हूं नहीं। हाँ, श्री हरि विष्णु सुंदर है, क्यों नहीं जाके उनसे उनका रूप मांग लूं? लेकिन जाऊंगा तो विलंब हो जाएगा, तब तक स्वयंवर हो जाएगा। क्या करूं? विनय प्रेम को प्रकट किया है नारद जी ने भगवान के प्रति, और परमात्मा को तो ही है ही, परमात्मा प्रकट हो गए। कहा नारद जी अभी अभी तो मिलकर आए, फिर हमका कहे परेशान कर लिए। नारद जी कहे प्रभु जी बहुत बड़े संकट में फंसा हूं, और उस संकट में मदद मेरी आप ही कर सकते हैं। अच्छा, क्या संकट है नारद जी? कहा प्रभु आप अपना ये रूप हमका उधार दे दीजिए। भैया, कपड़ा उधार दिया जा सकता है, गहना उधार दिया जा सकता है, सामान उधार दिया जा सकता है, रुपया उधार दिया जा सकता है, रूप कैसे दिया जा सकता है? कहा प्रभु आपके रूप के बिना मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी ने अपने विनय भाव को रखा, और नारद जी ने एक ऐसी बात भगवान से कह दी जिसके कारण नारद जी को बचा लिया गया। बच गए नारद जी। भैया, जीवन में जब विपत्ति आती है तो जगत की संपत्ति कार्य नहीं करती है। जीव के जीवन में जब विपत्ति आती है तो भजन रूपी संपत्ति ही जीव का संहार करती है। इसलिए जगत की संपत्ति को इकट्ठा करिए, अच्छी बात है, लेकिन भजन रूपी संपत्ति को भी इकट्ठा करिए। सिर में कितना भी दर्द होवे ना, 500 के बंडल बांध दो खोपड़ी पे, जाएगा नहीं। या तो उपाय आदमी करता है, चाय पी लेता है, या टिकिया खा लेता है, कोई दवाई की डिस्प्रिन, या झंडू बाम मल लेता है, या तेल लगा लेता है नवरत्न। लेकिन खोपड़ी में बंडल बांध ले तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। कोरोना काल में रुपया लिए ले झोला में भाग रहे थे आदमी, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा था। भैया, जीवन में विपत्ति आती है तो भजन रूपी संपत्ति ही संहार करती है। नारद जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा है, इसलिए आइए हम आप भी भगवान के सन्मुख अपने दोनों हाथों को जोड़ें, और जो नारद जी ने भगवान से कहा वो हम आप भी कहें। नारद जी बोल पड़े हैं, हे प्रभु जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ हे नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा।
हंसी बोले दीन दयाला, ये हंसी बोले दीन दयाला, ये हंसी बोले दीन दयाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जिस विधि से मेरा नाथ हो जाए, हित हो जाए नाथ, वही करिएगा। मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका दास हूँ। अपने माया के प्रभाव को बलवती जाना नाथ ने, और भगवान मुस्कुरा कर बोले, कहा नारद जी आपका हित नहीं, आपका जिसमें परम हित होगा हम उस प्रकार के कर्म का वर्णन करेंगे। नारद जी, रोग से व्यथित रोगी वैद्य से कुपत्त जहर मांगे तो वैद्य का धर्म नहीं कि रोगी को कुपत्त जहर दे दे, वैद्य तो रोगी के रोग का निदान करता है। आपने कहा आपका जिसमें हित होगा हम वो करेंगे। भगवान ने ऐसा कहा, भगवान अंतर्ध्यान हुए, नारद जी आए। अब नारद जी पहुँचे पुनः महल में, और जिस सभा में बैठे थे, समूह में जो समाज बैठा था, उसी समाज में जाकर अपने समाज में बैठ गए। अब ध्यान रखिएगा, नारद जी बनना चाहते थे सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर। क्यों? भगवान से कहा हरि रूप दीजिए, हरि का अर्थ होता है बानर भी। बनना चाहे सुंदर, बन गए बंदर। बैठ गए अपने समाज में। शिव जी ने 2 रुद्रगण लगा रखे थे नारद जी के पीछे जब गए थे कैलाश में, कि देखना करते क्या है मुनि जी, बताना हमको। रुद्रगण बैठे हैं मुनि जी के पीछे। नारद जी सोच रहे हैं मैं श्री हरि बन गया। बरे की चालू की रुद्रगणों ने, आहा भैया, हाँ भैया, अरे भैया इतने सुंदर, कौन भैया? अरे ये नारद जी कहें किसका कह रहे हैं? जहां नारद जी अपनी मुंडी हिलाए तो रुद्रगण तबाक से बोले, ये बाबा जी जो मुंडी हिला रहे हैं अपनी। ओ हो, हाँ भैया, क्या आपने इतने सुंदर देखे हैं किसी को? ना भैया, आज तक नहीं देखा। अरे नारद जी तो कंफर्म हो गए कि अब हमारा ब्याह पक्का। हाँ, अपने ब्याह की रचना भगवान स्वयं अपनी बना लिए नारद जी, सब फिक्स कर लिए, किससे होना है, कब होना है, सब नारद जी फिक्स करके बैठे। नारद जी कंफर्म है कि हमसे ब्याह होना है। विश्व मोहिनी जयमाल को लिए आई। भैया हो, राजहंसनी की चाल चलती माया चली आ रही भगवान की। राज समाज की ओर गई, अपने योग्य कोई वर को प्राप्त नहीं किया, देखा ही नहीं। जिस समाज में नारद जी बैठे थे वहां गए नहीं। नारद जी देखे कन्या कोचकर बैठे हैं, लुक एट मी, हमारी ओर देखो, पहनाओ माला हमको। नारद जी उछले जाएं, लेकिन कन्या ने एक बार भी नारद जी को नहीं देखा। मेरे परमात्मा राजकुमार के वेश को धारण करके आए। कन्या ने जयमाला मेरे भगवान के गले में डाल दी। कन्या को लेकर लक्ष्मीपति चल पड़े। नारद जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा ये भया का। रुद्रगणों ने कहा महाराज सुंदरता निहाल लो, कितने सुंदर हो। नारद जी गए, जल के पात्र में देखा, एक बार तो बंदर का दिखाई दिया स्वरूप, दूसरी बार देखा तो नारद जी का स्वरूप दिखाई दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। रुद्रगणों से कहा मिकी संत की बरेखी करते हो, जाओ असुर हो जाओ। शाबात, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। आज नारद जी का क्या कहना सोचने लगे। दे हूँ श्राप की मरे हूँ जाई, श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दंगारी, संग रमा सोई राजकुमारी। आज या तो मैं श्री हरि विष्णु को श्राप दे दूंगा, अन्यथा जाकर कहीं मर जाऊंगा।
मार्ग में श्री हरि मिल गए। माया राजकुमारी, दूसरी तरफ मेरी माँ लक्ष्मी। वाह! नारद जी सोचने लगे, वाह वाह वाह, क्या सेवकों का हित किया, अपने पास दो दो रखे, इधर एक नहीं दिए। नारद जी आज इतने क्रोध में अवस्थित हैं, सो कहने लगे भगवान के प्रति, तुम पर संपदा सकऊं नहीं देखी, पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेकी, तुमरे ईर्षा कपट विषय करो, भले मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, डहक डहक पर छेउ सब काहू, डहक डहक पर छेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, अति असंक मन सदा उछाहु, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बांधा, परम शुभाशुभ तुम्हि न दाता, अब लग तुम ही न कहू साधा, अब लगे तुम्हि न काहू साधा, भले भवन अब बायन देना, भले भले भवन अब बायन देना, पाओगे मलयापन कीना, पावहुगे यापन कीना, पावहुगे भलयापन कीना। हे श्री हरि विष्णु, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम ईर्ष्यालु हो, तुम कपटी हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला करके विषपान करा लिया और लक्ष्मी को स्वयं रख लिया। तुम परम स्वतंत्र हो, आज तक तुम्हारे ऊपर कोई सत्ता नहीं, तुम्हें जो मन में अच्छा लगता है तुम वही करो। शुभ अशुभ कर्म तुमको बांधते नहीं, अच्छे को भला भले को बुरा करते करते तुम्हारी आदत बिगड़ गई है। आज तक तुम्हें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। मेरे साथ जो किया उसका फल प्राप्त करो। नारद जी ने क्रोध में अवस्थित होकर भगवान को 3 श्राप दे दिए। कहा, श्री हरि, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझसे मेरे सुख को छीना है, जाओ, मेरा पहला श्राप है, तुम उस देह को धारण करोगे। तुमने मेरी वानर की आकृति बनाई, जब उस देह को धारण करोगे, मनुष्य की देह को धारण करोगे, तो वानर ही तुम्हारी सहायता करेगा। और श्री हरि, जिस प्रकार स्त्री के विरह में मैं भी रुदन कर रहा हूं, आज एक दिन तुम भी अपनी स्त्री के विरह में रुदन करोगे। ये मेरा तीसरा श्राप है। भगवान ने नारद जी के श्राप को शिरोधार्य किया है और अपनी माया को खींच लिया। तो भैया, भक्त के सिर से जैसे ही भगवान की माया उतरी, नारद जी की तो गति ही बदल गई। जब हरि माँ दूरी निवारी, नहीं था नाराज नारद जी चरणों में गिर पड़े। मेरे जो कड़वे वचन हैं मशा हो जाएं, असत्य हो जाएं। भगवान ने कहा, नहीं नारद जी, सत्य हो जाएं, सब हमारी ही लीला थी। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपको अपनी लीला को संपन्न करने के लिए नारद ही मिला था। इस संसार में इतने लोग थे, किसी को पकड़ लेते। भगवान ने कहा, नारद जी, हम अपनी लीला में अपने सहायक, अपने भक्त को ही बनाते। लेकिन नारद जी ने कहा, प्रभु, आपको कड़वे वचन कहने से मेरे हृदय में जो असंतोष की ज्वाला जल रही है, उसका शमन कैसे होगा। भगवान श्री हरि ने कहा, नारद जी, जाइए शंकर जी के नाम का, सतनाम का जाप करिए। मेरे प्रिय हैं भगवान शिव, उनका नाम जपने से आपके हृदय में तुरंत विश्राम होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। गण आए, चरणों में गिर पड़े हैं नारद जी के। नारद जी कहे, चिंता ना करो, अभी अभी तुम्हारे पिताजी का भी श्राप दिया है हमने, और जब आप असुर देह धारण करेंगे, उस देह से मुक्त करने के लिए भगवान
नरस स्वरूप का देह को धारण करेंगे। चाहिए भैया हो, यह नारद मोह का पावन प्रसंग एक बात हमको और आपको सिखाता है, भगवंत के प्रति कोई अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। जगत के प्रति अपराध कर लो चल जाएगा, लेकिन भगवंत के प्रति अपराध कदापि नहीं करना चाहिए। और यदि कभी भगवंत के प्रति अपराध हो जाए तो भी क्षमा हो सकती है, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और भैया जीवन में कभी भी कोई अपराध हो जावे परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा की शरण चले जाया करो और जाकर उनसे अपनी गलती को मान लिया करो। हैं? परमात्मा तो दयालु है साहब। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहो। जीवन में कुछ गलत हो जाए तो भैया तुरंत शरण चले जाया करो, और गलती करने के बाद गलती ना किया करो। साधक इसलिए तो कहता है, अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता। 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 कुछ करके ठिकाने मन को हरि नाम लिया होता। कुछ करके ठिकाने मन को हरि नाम लिया होता। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता। दुनिया के झंझट में होते न ये जीवन। 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 एक दिन भी किया होता, कुछ करके जिया होता। एक दिन भी किया होता, कुछ करके जिया होता। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता। संसार की राहों में जो भटकते फिरते हो। 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 जाना है इस जग से यह जान लिया होता। जाना है इस जग से यह
के ठिकाने मन को प्रभु नाम लिया होता, अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता। जीवन में कर्म ना बिगड़े, कर्म को ध्यान रखो।